बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज और अभी अभी एक ताज़ा तरीन ख़बर आई है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो ये है कि पाकिस्तान ने कलअदम तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों ऐसे अफराद को इंसदाद दहशतगर्दी के 4th शेड्यूल से निकाल दिया है, जिन्हें रियासती या मुआशरे के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में हिस्सा लेने की बिना पर इस शेड्यूल में शामिल किया गया था। सन 2018 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जो फहरिस्त पेश की गई उसमें ऐसे अफराद की तादाद 7,000 से ज़्यादा थी, लेकिन गुज़श्ता तकरीबन 2 बरसों के दौरान इस फहरिस्त में से 3,500 से ज़ायद अफराद को निकाल दिया गया है। दहशतगर्दी से निपटने की कौमी इदारे नेक्टा की वेबसाइट पर इन अफराद की तादाद 3608 है, जिन्हें अभी तक 4th शेड्यूल में रखा गया है। आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब की महकमा दाखिला के एक एहलकार के हवाले से बताया गया है कि 4th शेड्यूल से निकाले जाने वाले सबसे ज़्यादा अफराद का ताल्लुक इसी सूबा पंजाब से है। ये तादाद तकरीबन 1700 से भी ज़ायद है। उन्होंने जो कहा, जिन अफराद के नाम इंसदाद दहशतगर्दी की 4th शेड्यूल से निकाले गए हैं उनमें से ज़्यादा का ताल्लुक कलअदम तंजीमों से रहा है और गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान उनकी सरगर्मियों के बारे में मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से दी जाने वाली रिपोर्ट्स को सामने रखते हुए उनके नाम इस लिस्ट से खारिज किए गए। इदारे के मुताबिक जिन अफराद के नाम 4th शेड्यूल से निकाले गए हैं उनमें से ऐसे अफराद की काबिल ज़िक्र तादाद भी शामिल है जिनके नाम गुज़श्ता 10 बरसों से इस फहरिस्त में शामिल थे और उनके नाम निकालने के हवाले से माजी में कोई फ़ैसले नहीं लिए गए थे। सूबाई महकमा दाखिला के एहलकार के मुताबिक जिन अफराद के नाम इस फहरिस्त से निकाले गए हैं उनके बारे में मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से बनाई गई कमेटियों की तरफ से दी गई सिफारिशात को मद्देनज़र रखा गया है। इसके अलावा हाई कोर्ट के हुक्म पर भी मुतअद्दिद अफराद के नाम 4th शेड्यूल लिस्ट से निकाले गए हैं। नशरियाती इदारे के मुताबिक चूँकि कलअदम तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की वजह से इन तंजीमों से वाबस्ता अफराद की सरगर्मियाँ ना होने के बराबर है और गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान मुल्क में शिदत पसंदी के वाक़यात में कमी वाक़ हुई है, इसलिए ज़िलाई कमेटियों ने इन अफराद के नाम 4th शेड्यूल से निकालने पर गौर किया। एहलकार के मुताबिक जिन अफराद के नाम इस फहरिस्त से निकाले गए हैं उनमें से ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक जनूबी पंजाब के ज़िला से है और इन अजला में बहावलपुर और बहावलनगर के अलावा बक्खर और मेलसी भी शामिल है। एहलकार के मुताबिक ये तादाद 1000 से भी ज़्यादा है। बुनियादी चीज़ ये है गौर करने वाली कि 4th शेड्यूल में ये नाम कैसे डाले जाते हैं। वजारत दाखिला के एक एहलकार के मुताबिक किसी भी शख्स का नाम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल करने से मुताल्लिक मुख्तलिफ मराहल तय किए जाते हैं। इनमें पहले मरहले में कोई भी ऐसा शख्स जिस पर शक हो कि वो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस है तो उसका नाम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा E1 में शामिल किया जाता है, जिसके तहत उस शख्स की सरगर्मियों की निगरानी की जाती है जो किसी कलअदम तंजीम के साथ मुंसलिक हो या उसकी हमदर्दियाँ किसी कलअदम तंजीम से मिली हुई हों, वो उनके साथ जज्बाती वाबस्तगी रखता हो। एहलकार के मुताबिक पहले मरहले में ऐसे शख्स की निगरानी पुलिस के इदारे, स्पेशल ब्रांच और सिविलियन खुफिया इदारे यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के एहलकार करते हैं। वजारत दाखिला के एहलकार के मुताबिक दूसरे मरहले में मज़कूरा इदारों की रिपोर्ट्स की रोशनी में ऐसे शख्स का नाम E2 में शामिल किया जाता है, जिसके तहत उसको पाबंद किया जाता है कि वो ऐसी किसी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेगा जो कि रियासत मुखालिफ हूँ या किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के बारे में हूँ। एहलकार के मुताबिक ऐसे शख्स से न सिर्फ जमानती मुचलके जमा करवाने के बारे में कहा जाता है बल्कि उन्हें इस बात का भी पाबंद बनाया जाता है कि वो मुतलका थाने को इतला दिए बगैर इलाका नहीं छोड़ सकते और अमल दरामद न करने की सूरत में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में
लाई जाती हैं उनके खिलाफ पर्चा भी दर्ज किया जाता है। एहलकार का कहना था, एक नशियाती इदारे के मुताबिक इस कानून के तहत कोई शख्स जिसका नाम E2 कैटेगरी में शामिल किया गया हो तो वो किसी पब्लिक मकाम हत्ता के सिनेमा देखने भी नहीं जा सकते। वजारत दाखिला के उस एहलकार के मुताबिक किसी शख्स का नाम 4th शेड्यूल में शामिल करने के हवाले से ज़िलाई सतह पर कमेटी की सिफारिशात को मद्देनज़र रखा जाता है। इस कमेटी में पुलिस और इंटेलिजेंस के अलावा फ़ौज के खुफिया इदारों के एहलकार भी शामिल होते हैं। एहलकार के मुताबिक इस कमेटी में पुलिस और IB के एहलकार किसी भी शख्स के नाम 4th शेड्यूल में शामिल करने के लिए अपनी तहरीरी रिपोर्ट कमेटी के सामने पेश करते हैं, जबकि फ़ौज के खुफिया इदारों के एहलकार इस बारे में अपनी राय देते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। एहलकार के मुताबिक 4th शेड्यूल में शामिल होने के बावजूद जिस शख्स के बारे में ये इतलात हूँ कि वो रियासत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस है, तो फिर उसको पहले 3 माह के लिए जेल भेज दिया जाता है, उसकी मुद्दत में इजाफा किया जाए और फिर उस वक्त तक इजाफा किया जाता है जब तक हाई कोर्ट का नज़र-ए-सानी बोर्ड की ज़मानत मंजूर करने या रिहा करने के बारे में कोई वाज़ेह हिदायत ना दे। नेक्टा का मौक़िफ़ क्या आया है? नेक्टा में तैनात एक सीनियर अफसर अख्तर लालिका ने नशियाती इदारे को बताया है कि उनके इदारे के पास 4th शेड्यूल में किसी शख्स का नाम रखने या निकालने का कोई इख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा कि नेक्टा तो सिर्फ सूबों की तरफ से जो रिपोर्ट्स भेजी जाती है उनको इकट्ठा करता है और फिर इन रिपोर्ट्स की रोशनी में सूबों को हिदायत जारी की जाती हैं। अख्तर लालिका जो कि एक सीनियर ऑफिसर है नेक्टा के, उनका कहना था कि नेक्टा की तरफ से शिद्दत पसंद तंजीमों और उनसे वाबस्ता अफराद के खिलाफ मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने के बारे में सूबों को जो तजावीज़ दी गई थी उन पर अमल दरामद हुआ, जिसका एतराफ़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में भी किया गया। वाज़ेह रहना चाहिए कि पाकिस्तान अभी तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल है और पाकिस्तान के बारे में FATF का इजलास इसी साल अक्टूबर में मुतवक्के है। नेक्टा के साबिक सरबराह खालिद फारूक का कहना है कि नेक्टा मुख्तलिफ ममालिक में शिद्दत पसंदी और इसमें मुलविस जमातों और उनसे मुंसलिक अफराद को रियासत के खिलाफ काम करने से रोकने से मुतल्लिक उठाए जाने वाले इक़दामात का मुताला करने के बाद पाकिस्तान के हालात को देखते हुए उसके मुताबिक सूबों को तजावीज़ दी हैं जिसके मस्बत असरात निकले हैं। उन्होंने कहा कि चूँकि अमन व अमान कायम करने के मामला सूबों के पास होता है और इसी तनाज़र में नेक्टा और वजारत दाखिला सूबों को हिदायत भी जारी कर सकती है। उन्होंने कहा कि 4th शेड्यूल में किसी को रिहा रखने या निकालने का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ सूबाई हुकूमत के पास होता है, जो ज़िलाई कमेटियों की तरफ से भेजी जाने वाली रिपोर्ट्स की रोशनी में फैसले करने की पाबंद है। 4th शेड्यूल के बारे में नेक्टा की मौजूदा लिस्ट नेक्टा की वेबसाइट पर ऐसे अफराद की तादाद 3608 है जिन्हें 4th शेड्यूल में रखा गया है। इस फहरिस्त में सबसे ज़्यादा अफराद का ताल्लुक सूबा पंजाब से है और ये तादाद 1500 से ज़्यादा है, जबकि दूसरे नंबर पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, तीसरे नंबर पर सूबा सिंध है और चौथे नंबर पर सूबा बलूचिस्तान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 20 अफराद, जबकि गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 24 अफराद को और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से 17 अफराद को इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। वजारत दाखिला के एहलकार के मुताबिक नेक्टा की मौजूदा फहरिस्त में भी ऐसे लोगों की भी एक काबिल ज़िक्र तादाद मौजूद है जिन्होंने हुकूमत के इस फैसले को मुतल्लिका सूबों की हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया हुआ है। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के बनाने का एक बुनियादी मकसद मैं यहाँ पर बयान कर देता हूँ, वो आपको ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन ये लॉ से मुतालिक है, 4th शेड्यूल से मुतालिक है, ये इम्पार्ट करना ज़रूरी है। इस इंफॉर्मेशन की सच्चाई क्योंकि एक आलमी नशियाती इदारे ने ये रिपोर्ट शाये की है तो इसलिए इसकी अहमियत से कतई जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता। वीडियो देखने का बहुत बहुत